गोपालपुर धरहरा बेटी के जन्म पर फलदार वृक्ष लगाने की अनोखी परंपरा से पूरा गांव है हरा भरा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत बड़ी दे रही है संदेश। जिस तरह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, जिसका नतीजा है कि अभी प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहा जाए, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका हम मानव जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड के अंतर्गत आदर्श ग्राम धरहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक बेटी के जन्म लेने पर 10 फलदार वृक्ष लगाने को लेकर एक मिसाल बन चुकी है। यही कारण है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धरहरा गांव पर्यावरण दिवस पर 3 बार आकर बेटी के नाम पर फलदार वृक्ष लगाए। पहला पौधा 2010 ईस्वी में लवी कुमारी के नाम से लगाया गया था। उसके बाद 2011 में दूसरे वर्ष शिमुराज और तीसरे वर्ष रानी कुमारी के नाम से फलदार वृक्ष लगाए थे। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे सूबे में वृक्षारोपण अभियान चलाने का ऐलान किया था और कहा था कि पूरे बिहार में लोगों को अनोखी परंपरा का अनुकरण करना चाहिए। देश के साथ साथ विदेशों में भी परंपरा के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस गांव पर मैंगो गर्ल्स नामक एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भी बनी थी। इस गांव में कई नर्सरी है जहां पर जर्दालू आम सहित अलग अलग किस्म के पौधे मिलते हैं। दूर दराज के लोग भी यहाँ के पौधे ले जाते हैं। पहली बार जब मुख्यमंत्री 2010 ईस्वी में धरहरा आए थे, उस समय सौरभ सिंह की पुत्री लवी कुमारी जो 2 वर्ष की थी, उसके नाम पर फलदार वृक्ष लगाए थे। वृक्ष अब घने और बड़े हो गए हैं। भीषण गर्मी में वहाँ लोग अब आराम करने लगे हैं। आम के फल लगने लगे हैं। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होते गया, अब लवी कुमारी भी बढ़ती गई और इस बार 2023 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन कर 81% अंक लाए। वहीं लवी कुमारी ने बताया कि धन्य हूँ मैं कि इस गांव में जन्मी हूँ। यहाँ मुझे प्रकृति के सानिध्य में रहने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जब मैं 3 वर्ष की थी तब मेरे नाम से मुख्यमंत्री जी ने फलदार वृक्ष लगाए थे। वहीं उन्होंने बताया कि फलदार वृक्ष सिर्फ जन्म दिवस के साथ साथ कोई भी अवसर मिले सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले 3 बार मुख्यमंत्री और आला अधिकारी पर्यावरण दिवस पर आए, लेकिन अब कई वर्षों से पर्यावरण दिवस पर कोई पदाधिकारी नहीं आ रहे। अगर आकर यहाँ पर वृक्ष लगाते तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होता। परंपरा ये थी कि किसी भी बेटी के जन्म पर 10 पेड़ लगाए जाते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ था। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, जो कि उनके हाथों से ही मिलकर लगाया गया था। पहला पेड़ मेरे ही नाम पर लगा था। तो उस समय आप कितनी थी? छोटी थी? छोटी थी, बहुत ज़्यादा 4 साल की थी, 3 से 4 साल। अच्छा, 3 वर्ष की थी उस समय। हाँ। उसी समय आपके नाम से वृक्ष लगाए थे मुख्यमंत्री जी। तो क्या मुख्यमंत्री जी वृक्ष लगाए थे उस समय से लग रहा है या पहले से ही लगते आ रहा है वृक्ष? ये पहले भी लगता था, तब तो उनके पास ये न्यूज़ गया और वो खुश होकर यहाँ आए थे। अच्छा। अभी कितना वर्ष हो गया वृक्ष का? वृक्ष का कम से कम 14 वर्ष हो गया होगा। 14 क्या, 10 से 12 वर्ष। 14 वर्ष। तो अभी लवी कितने वर्ष की हो गई होगी? अभी 16। आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? 11th में, फर्स्ट ईयर में। न्यू अभी एडमिशन हुआ है। तो मैट्रिक में कौन सा डिवीजन की थी आप? फर्स्ट डिवीजन 81%। तो क्या लगता है आपको वृक्ष लगाना चाहिए? कैसी परंपरा है? लगानी चाहिए, बहुत अच्छी है, यूनिक है कि हर गांव से थोड़ा डिफरेंट बनाती है धरहरा को। और बाय द वे जिस तरीके से आजकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, उस हिसाब से तो और भी ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि हर टाइप से देखा जा रहा है जो वायरस फैल रहे हैं, वायरस में तो क्या ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोरोना काल में? तो क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा। अगर यही पेड़ अगर हर गांव में लगता, हर जगह पे लगता, हर सोसाइटी, हर शहर में लगता, तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और इस तरीके से बेकसूर और मासूम लोग नहीं मरते। तो वृक्ष लगाना चाहिए। फायदे हैं, हम लोगों को खाने के लिए भी हो जाता है, या कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब जूस वगैरह बनाना, फैक्ट्री में भेजने के लिए, ऐसे आमदनी भी हो जाता है और नेचुरली भी बहुत ज़्यादा फायदा है। ऑक्सीजन वगैरह, मतलब ऑक्सीजन के साथ साथ जो वृक्ष देती है फल भी मीठा मिलता है, यही है। या कितने दिन से? आज बहुत दिन से, लगभग कम से कम 400-500 वर्ष से। 500 बरस से है फल। हम लोग जान बोल करते हैं, हमारा दादा आप सब पता है कब से लगा रहे हैं, वो नहीं करता है, नहीं बोलता है। तो सब दिन से लगा रहे हैं। यहाँ सुनने में आया कि मुख्यमंत्री भी आए थे। हाँ 1921 में, जब 1910 में आए थे। अच्छा, 2010 में। 2010 में उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित
किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194।